नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर जो आप लोगों के मन में घबराहट होती है या फिर हो सकता है आप लोगों के मन में ये डर बना हुआ है कि अगर हम कोर्ट में गए, अगर हमने केस किया तो कई साल लग जाएंगे हमें उस केस का निपटारा करने के लिए। जी नहीं दोस्तों, क्या आपको पता है कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस भी दिए गए हैं जिसके तहत आप अपने केस को मात्र 90 दिनों के भीतर, जी हां, मात्र 3 महीने के भीतर निपटारा करके उसका फाइनल डिसीजन ला सकते हैं। अब आप कहेंगे सर, ऐसा तो हमने कहीं पर भी नहीं सुना कि ऐसा भी कुछ होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली आपको यही चीज बताने वाला हूं, और केवल मौखिक रूप से नहीं बल्कि आपको विद प्रोविजन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और साल 2022 की लेटेस्ट जजमेंट, तीनों चीज यहां पर आपको उससे रिलेटेड मैं क्लियर करके देने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहता है कि वीडियो को लाइक करते हुए अपना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाए कि आखिरकार कानून में ऐसा कौन सा प्रोविजन है जहां पर आप मात्र 90 दिनों के भीतर अपना केस का निपटारा कर सकते हैं। देखिए, इस चीज को जानने के लिए आपको सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 89 पर नजर डालनी होगी, जहां पर इस प्रोविजन में आपको 5 ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड बताए गए हैं, 5 ऐसे और माध्यम बताए गए हैं जिसके तहत आप अपने केस का वहां पर जाकर निपटारा कर सकते हैं। किस कंडीशन में? अगर वह आपका सिविल डिस्प्यूट है उस सिचुएशन में। क्या सर क्रिमिनल डिस्प्यूट में ऐसा नहीं होगा? जी हां, क्रिमिनल में भी हो सकता है। वो चीज मैं आगे जजमेंट के साथ आपके साथ क्लियर करूंगा, बट रिसेंट में आपको इसी टर्म पर ध्यान रखना है। कौन सा? सेक्शन 89 सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब मैं आपको वो 5 माध्यम ऐसे बताता हूं जिसकी मदद से आप मात्र 90 दिनों के भीतर अपने केस का निपटारा कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब दोस्तों इन माध्यम को कहा जाता है एडीआर यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसका हिंदी में मतलब बनता है कि अपने डिस्प्यूट को, अपने लड़ाई झगड़े को सुलझाने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड, कोई दूसरा मेथड। अब कौन कौन सी 5 सिचुएशन इसमें आती है वो आपको समझनी होगी। पहला आता है आर्बिट्रेशन, दूसरा आता है जुडिशियल सेटलमेंट, तीसरा आता है कॉन्सिलिएशन, फोर्थ आता है लोक अदालत और सबसे लास्ट में आता है मीडिएशन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मीडिएशन के बारे में बात करने वाला हूं। यह भी एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत आप अपने डिस्प्यूट को, आप अपने लड़ाई झगड़े को मात्र 90 दिनों के भीतर सुलझवा सकते हैं। पर इस चीज के लिए कुछ पॉइंट्स यहां पर आपको ध्यान रखने जरूरी हैं जो मैं वीडियो में आगे आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर चलिए आज आप हमें मीडिएशन के बारे में समझाने वाले हैं, पर इसको क्या कोर्ट में जाते ही कह सकते हैं हम कि सर हमें यहां पर सालों साल नहीं रुकना, हमें मीडिएशन में भेज दें, हम वहां पर जाकर अपने केस का निपटारा कर लेंगे? देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि यहां पर 2 मेथड होते हैं जब आपके केस को मीडिएशन में भेजा जा सकता है। पहला मेथड आता है जब दोस्तों यहां पर कोर्ट खुद से ऑर्डर करता है, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर कोर्ट्स को क्या करना पड़ता है, एडीआर रूल्स 2003 यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के जो रूल नंबर 2003 है उसके तहत ध्यान देना होगा कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो मीडिएशन में ही सोल्व होंगे, जैसे कि फैमिली से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है पार्टीशन वगैरह के, या फिर हो सकता है कोई लेबर वगैरह से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो मैक्सिमम टाइम यहां पर कहां डिस्प्यूट सोल्व किए जाते हैं, एक मीडिएशन के अंदर या फिर एडीआर के किसी भी मेथड के अंदर। दूसरी कंडीशन, उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडीआर 2003 रूल्स में जाकर 5th सेक्शन के सब क्लोज एफ पर ध्यान देना होगा। डिस्प्ले पर भी मैं आपको ध्यान से समझा देता हूं सिंपल हिंदी लैंग्वेज में, आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप अपने केस का निपटारा मीडिएशन के माध्यम से चाह रहे हैं, ना कि कोर्ट के लेंथी प्रोसेस के माध्यम से। देखिएगा दोस्तों, यहां पर आपको एफ पॉइंट अब दिखाई दे रहा होगा, यहां पर लिखा है अगर यहां पर जितनी भी पार्टीज है वो अपने आप को एग्री नहीं कर रही, वो यहां पर ऑप्शन नहीं अपना रही, कौन सा, कॉन्सिलिएशन में जाने का, मीडिएशन में जाने का, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, वन और मोर पार्टी में अप्लाई टू द कोर्ट विद इन 15 days ऑफ द डायरेक्शन अंडर क्लोज बी ऑफ रूल 2। ऐसी कंडीशन में फर्स्ट पॉइंट देखिए आगे,
इन द केस ऑफ ऑल पार्टी एग्री कोर्ट शैल रेफर द मैटर टू कंसिलिएशन और मेडिएशन एज द केस मे बी। और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इन द केस ऑल द पार्टी डू नॉट एग्री एंड वेयर इट इज अपीयर टू द कोर्ट दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट व्हिच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज। यानी कि यहां पर क्या किया गया कि भाई अगर जैसे ही आपका केस फाइल हुआ, आप क्या करें, आप जाते ही कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट डाल दें कि सर हम मीडिएशन के माध्यम से अपना मेथड सुलझाना चाहते हैं। अब इसमें दो सिचुएशन होगी, हो सकता है सामने वाली पार्टी जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए केस लंबा खींचना चाहे। ऐसी कंडीशन में कोर्ट ये एनालाइज करेगा कि कई आपका जो मैटर है, आपका जो केस है, क्या वो मीडिएशन में जाने लायक है। और अगर आप कोर्ट को अपने एडवोकेट के माध्यम से इस चीज से संतुष्ट करा देते हैं तो कोर्ट सामने वाली पार्टी को भी बाउंड कर देगा कि आपको अपना ये मैटर मीडिएशन के अंदर सुलझवाना पड़ेगा। नाउ मीडिएशन में क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम 90 दिनों का टाइम होता है, इसके भीतर आपके केस का निपटारा कर दिया जाता है। यानी कि मात्र 3 महीनों के भीतर आपका वो केस का निपटारा हो जाएगा। प्रोसेस आपको समझ में आया, पहला जब कोर्ट खुद से ऑर्डर करता है और दूसरा जब आपको ये एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। नाउ ये जो मैंने बात करी एडीआर रूल 2003 जिसके सबसेक्शन 2 या सबसेक्शन 5 के सबक्लोज एफ में ये बात लिखी गई है। नाउ आपको यहां पर एक चीज और ध्यान देनी होगी दोस्तों कि क्या हर कंडीशन में हर तरह के केस, हर तरह के लड़ाई झगड़े यहां पर एडीआर के अंदर जा सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्धारित कर दिया था कि किस प्रकार में, किस सिचुएशन में, किस तरह के केसेस को यहां पर एडीआर यानी कि मीडिएशन कंसिलिएशन के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अब वो जजमेंट आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि जो आपका केस है, जो आपका लड़ाई झगड़े का कारण है, क्या उसको 90 दिनों के भीतर मीडिएशन में जाकर सोल्व करवाया जा सकता है। देखिएगा, जजमेंट का नाम है दोस्तों F1 इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस चिरियन वर्की कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर्स। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निर्धारित की थी जिसके तहत आप एडीआर यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड को अपना सकते हैं। अब कुछ केसेस में जो आपको बताता हूं वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा कि किस किस सिचुएशन में आप एडीआर का सहारा ले सकते हैं। पहला जो आता है दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिप्रेजेंटेटिव सूट। अगर आप ऑर्डर 1 रूल 8 सीपीसी पर नजर डालते हैं तो अगर ऐसा कोई केस है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो आप एडीआर के माध्यम से जाकर सुलझा सकते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, वो भी आप एडीआर के माध्यम से सुलझा सकते हैं। तीसरा आता है, अगर यहां पर कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा केस है जहां पर किसी प्रकार की अथॉरिटी को ग्रांट कराकर लेकर है, जैसे कि किसी प्रोबेशन को लेकर है, किसी प्रकार के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उस मैटर को भी आप एडीआर के माध्यम से सुलझा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे कि सीरियस या स्पेसिफिक एलिगेशन होते हैं, जैसे कि फ्रॉड हो गया, जैसे कि 420, 463, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, फोर्जरी, इंप्रेजेंटेशन, कोएर्जन वगैरह, ये भी आप एडीआर के अंदर निपटा सकते हैं। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हैं, जहां पर किसी माइनर को यानी कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को या फिर किसी और को प्रोटेक्शन की नीड है कोर्ट से, तो वो यहां पर आप जाकर जैसे कि एडीआर के माध्यम से सुलझवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं जो एडीआर के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर कुछ सिविल सूट्स भी होते हैं, यानी कि सिविल टाइप के केसेस जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह के, वो भी आप यहां पर एडीआर के अंदर जाकर सोल्व करवा सकते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि क्या आपका जो मैटर है वो इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि आपको ये रेलेवेंट जजमेंट वहां पर लगानी पड़ सकती है जब आप एडीआर की डिमांड कर रहे हो। देखिएगा, पहला पॉइंट आता है, जितने भी कोई केसेस है तो ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड है, जैसे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह आ गया, लैंडलॉर्ड हो गया, किराएदार वगैरह हो गया, इनसे रिलेटेड जो केस है वो आप एडीआर के माध्यम से सुलझा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जितने भी केसेस है जो यहां पर रिलेशनशिप से लेकर हैं, जैसे कि मैट्रिमोनियल, लड़ाई झगड़ा, मेंटेनेंस को, डाइवोर्स को, इस तरह के जो केसेस है वो यहां पर आप जाकर सुलझा सकते हैं। इसके अलावा आता है, मान लेते हैं आपका कोई ऐसा केस है जो प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स को लेकर है, नहीं समझे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एनक्रोचमेंट हो गया, कब्जा हो गया, पड़ोसी से रिलेटेड कोई वाद विवाद है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में, सोसाइटी वगैरह के बीच में, जहां पर आप पहले से एक दोनों को जानते हैं बट रिसेंट में कोई वाद विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद दोस्तों आते हैं, जैसे कि कोई केस आ गया मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड, अदर एक्सीडेंट से रिलेटेड, चालान वगैरह से रिलेटेड, वो आप सभी जानते हैं, लोक अदालत वगैरह में आप सोल्व करा सकते हैं। और लास्ट आता है दोस्तों, अगर यहां पर कोई कंज्यूमर से रिलेटेड, सप्लाई, मैन्युफैक्चर, सर्विस प्रोवाइड से रिलेटेड केस है, तो भी आप उसे एडीआर के माध्यम से जाकर सुलझा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर आपने देखा होगा कि जिस केसेस की हम ज्यादा बात करते हैं, जैसे कि फैमिली में पार्टीशन को आ गया, को पार्टनर के बीच का लड़ाई झगड़ा हो गया, वो भी आप एडीआर में जाकर बड़ी इजीली उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि क्या आपका केस एडीआर में रेफर होगा या फिर नहीं होगा। जैसे कि कुछ सीरियस चार्जेस हैं, मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर 307 वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, ग्रीवियस एक्ट 326, वो एडीआर में जाकर आप नहीं आपस में सेटलमेंट कर पाएंगे। नाउ अब मैं आपको बताता हूं कि एडीआर में किस तरीके से प्रोसेस होता है और अप्लाई किस तरीके से किया जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप एडीआर में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले यही कोशिश करें कि जैसे या फिर आपके खिलाफ कोई केस डाला गया है या फिर आप किसी के खिलाफ केस डाल रहे हैं,
तो रिटर्न स्टेटमेंट के फाइल होने से पहले, बेसिकली चार्ज फ्रेम होने से पहले आप एक काम करें, आप वहां पर एडीआर यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की मांग करें। एडीआर आप जानते होंगे, 5 मेथड मैंने आपको बताए थे। आज मैंने बेसिकली मीडिएशन की बात की है, तो मैं मीडिएशन का ही आपको थोड़ा सा डीपली समझा रहा हूं। सबसे पहले आप चार्जशीट चार्ज फ्रेम होने से पहले, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल होने से पहले ही इस चीज की मांग कर ले, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका मैटर शुरू में एडीआर में भेज दिया जाता है, तो मात्र 3 महीने के भीतर आप उसका सुलझाना करा सकते हैं। नाउ अगर आपका केस आगे भी बढ़ चुका है तो ऐसा नहीं आप उस समय नहीं जा पाएंगे, बट कोर्ट उसमें ऑर्डर करेगा तभी आप जा सकते हैं। शुरुआत में आप कोर्ट में एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट डालकर एडीआर रूल 2003 के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आपने कोर्ट के सामने अप्लाई किया, अब कोर्ट के ऊपर होता है, क्या तो वो देखता है कि आपका जो मेथड है, केस है, वो एडीआर में सोल्व हो सकता है या फिर नहीं। इसमें कोर्ट जो आपके अलावा दूसरी पार्टी है उसको भी ये समझाने की कोशिश करते हैं, ये बाउंड करने की कोशिश करते हैं कि आप अपना मैटर एडीआर में जाकर सोल्व करवाएं, वहां पर जल्दी से जल्दी सोल्व होगा। नाउ मान लेते हैं दोनों पार्टी एग्रीड हो गई, देन कोर्ट ऑर्डर करता है और मीडिएशन वगैरह में जो आपका अल्टरनेटिव मैटर है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्सिलिएशन, जो कोर्ट को सही लगता है वहां पर आपका मैटर भेज दिया जाता है। नाउ सबसे पहला यहां पर एक मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है कोर्ट की तरफ से। अब वो कौन है, वो कोर्ट डिसाइड करता है। उसके बाद आप लोगों के बीच वहां पर मीटिंग्स होती है, जहां पर नेगोशिएशंस वगैरह कराई जाती है। कुछ पॉइंट आपको एग्री करने पड़ते हैं, कुछ पॉइंट उनको एग्री करने पड़ते हैं, यानी कि दोनों पार्टियों के लिए विन विन की सिचुएशन बन जाती है। जैसे कि पार्टीशन वगैरह के केसेस होते हैं, वहां पर बहुत हेल्पफुल होता है ये। उसके बाद जब आप दोनों एग्रीड हो जाते हैं तो आपसे लिखवाया जाता है, आपसे एफिडेविट वगैरह जो चीज तैयार करवाई जाती है, डॉक्यूमेंट वहां पर तैयार होकर कोर्ट के सामने दिखाया जाता है कि आप लोगों ने मिलकर इस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर लिया है। आफ्टर दैट आपका वो केस वहीं पर सेटल हो जाता है। इस तरीके से मात्र 90 दिनों के भीतर आप मीडिएशन का सहारा लेते हुए अपना केस सोल्व करवा सकते हैं, बिना लंबे सालों तक वेट किए। 2 साल, 5 साल, 6 साल अब आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। बट फिर से बता दूं, मैंने आपको एक रेलिवेंट जजमेंट दी थी, उसके अंदर आपको सभी पॉइंट्स बताए। अगर आपका केस उसके अंदर निर्धारित है तो ही आप एडीआर की कोर्ट के सामने डिमांड कर पाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं रिसेंट में आपको दिखाता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कटिंग है, क्योंकि एडीआर वगैरह की मैं यहां पर जजमेंट आप लोगों के लिए नहीं लाया, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिकेशन लाया हूं, क्योंकि यहां पर आपको केवल यह जानना जरूरी है कि क्या यह चीज यहां पर एक्टिवली काम भी करती है या नहीं। साल 2022 यानी कि लेटेस्ट में मैसूरू में क्या हुआ था, जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सिविल जज है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज है, उन्होंने वहां पर 50 साल पुराना, 50 से भी ज्यादा साल पुराना जो डिस्प्यूट चल रहा था वो लोक अदालत में रेफर कर दिया था, और लोक अदालत ने मात्र कुछ महीनों में उसका निपटारा कर दिया। डिस्प्ले पर भी आप देख सकते हैं मैसूरू का मैटर है। यहां पर एक लॉ सूट डाला गया था प्रॉपर्टी की पार्टीशन के लिए, जो टी लक्ष्मी नारायण उपाध्याय की तरफ से फाइल किया गया था 1967 से। अब आप देख सकते हैं कितने सालों से, 50-60 सालों से यहां पर यह मैटर चलता आ रहा था, और आखिरी कंडीशन में उनकी 4 पीढ़ियां बीत जाने के बाद, यानी कि 4th जनरेशन थी उनकी जो लीगल सक्सेसर की, वो उस पेंडिंग्स का पार्ट बनी हुई थी। तो यहां पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने, मैसूरी ने क्या किया, उस मेथड को लोक अदालत की मदद से बड़ी इजीली सोल्व कर दिया। जी हां, एडीआर एक फास्ट ट्रैक मेथड होता है जिसके माध्यम से आप अपने केस का निपटारा बड़ी इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में जो आपको इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी, मेरी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगे, तो छोटा सा मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, अपना एक कमेंट में लिखें आपको वीडियो कैसी लगी, आप कौन से राज्य से हैं, कितने समय से चैनल से जुड़े हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे। इसके अलावा वीडियो को 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर जरूर लगाएं, तभी सभी लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली लीगल कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर भी आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर कंसल्ट कर सकते हैं।